नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो अब बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस तक जा पहुंची हैं। ड्रग्स केस में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है दीपिका पादुकोण का। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है जिसमें वो अपनी मैनेजर करिश्मा से हैश और वीड की बात कर रही हैं, जिसके बाद एनसीबी पूछताछ के लिए दीपिका को सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। यह ड्रग्स चैट रिया चक्रवर्ती के मैनेजर जया साहा के मोबाइल फोन से मिली है। जया साहा से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। आज दीपिका के मैनेजर करिश्मा से भी पूछताछ होनी है। इसके साथ ही क्वान कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव की भी आज पेशी है। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की जांच का दायरा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, कई बड़ी मछलियां शिकंजे में आ रही हैं। इससे पहले श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे सितारों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ चुके हैं। तो दीपिका पादुकोण का नाम अब जो सबसे हैरान करने वाला खुलासा है वो दीपिका पादुकोण का नाम है। दीपिका पादुकोण से पहले सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं। जया साहा के ग्रुप चैट को जब रिट्रीव किया गया तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। दीपिका और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट करीब 3 साल पुरानी है। इस चैट में क्या है वो अब आपको बताते हैं। 28 अक्टूबर 2017 को ड्रग्स को लेकर यह चैट रात 10:04 पर शुरू हुई थी, जिसमें दीपिका करिश्मा से सवाल करती हैं, करिश्मा क्या तुम्हारे पास माल है? इसके जवाब में करिश्मा लिखती हैं, हाँ है, घर पर है लेकिन मैं बांद्रा में हूं। करिश्मा दीपिका को आगे लिखती हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूं। इसके बाद रात 10:07 पर दीपिका ने जवाब दिया, हाँ, और फिर लिखा प्लीज। इसके जवाब में करिश्मा ने दोबारा कहा, अमित के पास है। रात 10:12 पर दीपिका ने जो मैसेज किया उससे ड्रग्स गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ। दीपिका ने करिश्मा को कहा कि दीपिका हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। फिर करिश्मा ने कहा हाँ हैश है। रात 10:14 पर करिश्मा ने दीपिका से पूछा वो कोको कितने बजे पहुंच रही है? दीपिका ने कहा रात 11:30 से 12 बजे के करीब। दीपिका ने किसी शैल का नाम लिया और पूछा कि शैल वहां कब तक रहेगी? करिश्मा ने कहा कि मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहां रहेगी क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। तो ये ड्रग्स चैट साल 2017 अक्टूबर महीने की हैं, 28 अक्टूबर की। हमारे संवाददाता अभय पराशर, दिनेश मौर्य और नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभय, आप जरा समझाइए कि जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है दीपिका पादुकोण, इसको लेकर के एनसीबी अब किस तरह की तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल एनसीबी की तैयारी पक्की है हुसैन, और जो एनसीबी के जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिन जिन के नाम सामने आए हैं ये जो हफ्ता है इसमें हालांकि सबसे पहले श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन को बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी सम्मन कर सकती है, ऐसा साफ तौर पर एनसीबी का कहना है। क्योंकि ये जो पूरी चैट निकलकर सामने आई है हुसैन, इसमें दीपिका पादुकोण जो करिश्मा जो उनकी मैनेजर रह चुकी है और जया के साथ काम कर चुकी है एक कंपनी के अंदर, उनकी ये चैट है आपस में जिसमें साफ तौर पर ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। दीपिका पादुकोण हैश की बात कर रही है, हैश है ना, वीड तो नहीं है, और क्या माल है, कब मिल सकता है, और उससे जो करिश्मा है वो भी उन्हें माल दिलवाने की, अरेंज करवाने की पूरी बात कर रही है, जो चैट आपने लगातार अभी पूरी डिटेल्स बताई। तो ये चैट जो है बेहद अहम है क्योंकि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है अब इस पूरे नेक्सस पर काम कर रहा है और बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं जिसमें दीपिका पादुकोण जो है एक बहुत बड़ा नाम है। दीपिका पादुकोण की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया है, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दीपिका पादुकोण और जो करिश्मा है इन्होंने आपस में ड्रग्स को लेकर बात की थी और इनका और क्या कुछ और मकसद हो सकता है, ये वो तमाम चीजें हैं जिसे दीपिका जो एनसीबी है वो जानना चाहती है। और इसी वजह से जो करिश्मा है जिनके साथ दीपिका पादुकोण की चैट है, करिश्मा को आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। करिश्मा से पूछताछ की जाएगी। करिश्मा को एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है और एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर दिनेश मौर्य इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, आज करिश्मा को बुलाया है, ध्रुव को बुलाया है, इसके अलावा और किस किस की आज पेशी होनी है और कितने कितने बजे का वक्त दिया गया है? देखिए, आज इस पूरे ड्रग्स कांड के जो 5 बड़े चेहरे हैं उन्हें बुलाया गया। करिश्मा के अलावा जो है श्रुति मोदी को बुलाया गया, जय शाह को बुलाया गया। इसके साथ ही में क्वान के जो फाउंडिंग डायरेक्टर है ध्रुव
चिड़गांवकर, उन्हें भी बुलाया गया। इसके अलावा एक और शख्स है मधु मंटेना, उन्हें भी बुलाया गया। ये तमाम लोग हैं जिनके नाम जो है जांच के दौरान चैट में आए थे। और मैं अपने चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन जो आप मेरे दर्शकों को दिखाए कि वो जो ये जो सामने गेस्ट हाउस आपको दिख रहा है उसकी दूसरी मंजिल पर एसआईटी की टीम रुकी हुई और वहीं पर जो इन तमाम लोगों से जो है पूछताछ की जाएगी। दोपहर 11 बजे के बाद एक एक कर जो है ये तमाम लोग जो है वो यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और इनके पूछताछ के लिए बाकायदा अलग अलग टीमें बनाई गई है जो इस गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों में इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी और इनसे जानने की कोशिश करेगी। खास तौर पे मैं आपको बता दूं इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में सबसे बड़ा दिनेश जरा ये बताइए कि करिश्मा को लेकर के किस तरह की सवालों की फहरिस्त एनसीबी ने तैयार की है, क्योंकि करिश्मा से जो सवाल जवाब होने हैं वो बहुत अहम होंगे चूंकि दीपिका पादुकोण से जुड़ी जानकारियां वहां से निकलकर सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा को लेकर एक लंबी सवालों की फहरिस्त बनाकर रखी गई जिसमें सबसे अहम है 2017 का उनका चैट सामने है। उसके पहले से कभी उन्होंने ड्रग सप्लाई किया था, जो चैट है चैट से जुड़े हुए उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो क्या बात करती, वो माल जिसका जिक्र दीपिका पादुकोण करती, वो माल क्या था, किसके बारे में बात करती और ये अक्षय कौन है जो जिसके बारे में करिश्मा ने कहा था कि अक्षय जो वो पहुंचा देगा, अक्षय के नाम का खुलासा होगा। और सबसे अहम देखिए इस पूरे मामले में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद सामने आया था और अगर दीपिका पादुकोण सच में ड्रग्स का सेवन कर रही थी और ड्रग्स मांग रही थी तो ड्रग्स के एवज में जो पैसे उन्होंने दिए होंगे कथित रूप से, तो उस पैसे का ट्रांजैक्शन क्या था, ड्रग्स सप्लाई कौन कर रहा था, कितने सप्लायर्स यहां पर जो है जो ड्रग्स प्रोवाइड करते थे और दीपिका पादुकोण ही सिर्फ उनकी क्लाइंट थी या फिर कोई अन्य भी क्लाइंट था। आप सोचिए ए लिस्टर्स की बात लगातार की जा रही है, खासतौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कह रहा है कि कई सारे बड़े ए लिस्टर्स जो है जो कथित रूप से ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी नाम सुने, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के जो सबसे बड़े स्टार्स है उस एलिट ग्रुप में आती है और एनसीबी के सूत्र हमें बता रहे कि एक स्पेसिफिक कोटरी इन तमाम जो बड़े ए लिस्टर्स है जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनकी एक कोटरी है, उन कोटरी के अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री के इतनी बड़ी अभिनेत्री का नाम सामने आता है जिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। इस चैट से जुड़े हुए कई सारे सवाल जो है आज करिश्मा से पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं जिस क्वान के लिए कभी ये काम क्या करती थी उस क्वान में करीब 50 से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो उनके क्लाइंट है। तो क्या सिर्फ दीपिका पादुकोण ही एकमात्र नाम है या फिर दीपिका के अलावा भी कई और बड़े स्टार्स हैं जो क्वान से जुड़े हुए थे या फिर कथित रूप से वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। एक ये नाम हो गया करिश्मा, उसके अलावा हमें ध्रुव के नाम पर भी जो फोकस करना होगा क्योंकि ये लोग बड़े स्टार्स को न सिर्फ उनके टैलेंट मैनेजमेंट के तौर पे काम करते थे, उनका काम देखते थे, बल्कि इस पूरे मामले में अगर सच में दीपिका पादुकोण को ड्रग सप्लाई किया गया होगा तो एक और थ्योरी निकल कर आती है कि क्या सिर्फ इन्हें काम देने के अलावा, इनके लिए अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स करने के अलावा क्या ड्रग सप्लाई करने का भी काम यहां पर होता था। क्योंकि तमाम बड़े नाम जो बॉलीवुड के हैं, साउथ के इंडस्ट्री के, वो तमाम बड़े नाम जो है इनके क्लाइंट है और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दीपिका पादुकोण ही एकमात्र नाम है या फिर इसके अलावा भी कई सारे राज है, कई सारे बिल्कुल बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है करिश्मा से पूछताछ के बाद मिलेंगे और इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। क्या सिर्फ दीपिका पादुकोण ही है या फिर कुछ और बड़े सितारे हैं जो ड्रग्स के जाल में फंसे हुए हैं। नम्रता, आप एंटरटेनमेंट की दुनिया को कवर करती रही हैं, दीपिका पादुकोण का नाम जब सामने आया ये क्या कुछ हैरान करने वाला है? क्योंकि बहुत सारे जानकार जो बॉलीवुड को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो ये बताते हैं कि ड्रग्स बहुत आम सी चीज है बॉलीवुड के लिए, वहां के सितारों के लिए। तो ये दीपिका पादुकोण का नाम कुछ हैरान करता है या फिर बहुत आम सी बात लग रही है आपको? हुसैन, ये बिल्कुल हैरान करने वाला है क्योंकि दीपिका पादुकोण ना सिर्फ स्टार है, वो बॉलीवुड की सुपरस्टार है। वो जो है ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। अगर आप गौर करेंगे तो बॉलीवुड में और भी कई स्टार्स हैं जो पार्टियों से और ड्रग की दुनिया से दूर रहते हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण सुपरस्टार हैं और उनका नाम अगर सामने आता है तो काफी हैरान करने वाला है। दीपिका के अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सारा अली खान है, उभरती हुई स्टार है, उनका भी नाम सामने आया है। तो ये फिलहाल स्टार्स का नाम सामने आना काफी ज्यादा चौंकाने वाला होता है क्योंकि जो यूथ होता है उन्हें यूथ आइकन के तौर पर देखता है, उनकी सारी एक्टिविटीज को बाकायदा फॉलो करता है। तो इनके इस तरह के जो खुलासे होने के बाद जो एक इमेज है वो सबसे ज्यादा रून होती है। साथ ही ये जिस तरह की इमेज दीपिका पादुकोण की है कि वो काफी सेंसिबल है, काफी मैच्योर है, अगर उनका नाम सामने आया है तो ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। बिल्कुल, ये वो सितारे
सितारे हैं जिन्हें आम लोग फॉलो करते हैं, जिनकी तरह बनने की, जिनकी तरह दिखने की कोशिश लोग करते हैं, और उनके तरफ से अगर इस तरह की बातें उनके लिए हो रही हैं तो ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है। नम्रता, जल्दी से जरा रिया के बारे में बता दीजिए, आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है, उसको लेकर के क्या तैयारी है? बिल्कुल 22 सितंबर आज है और रिया चक्रवर्ती की जो जुडिशियल कस्टडी है वो आज के दिन खत्म हो रही है। तो जो सेशन कोर्ट में जो एनसीबी है वो अपनी तरफ से यही मांग करेगी कि रिया चक्रवर्ती को जो कस्टडी है और बढ़ाई जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद ही बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे बॉलीवुड के हुए हैं। कई बड़े नाम आए, चाहे वो रकुल प्रीत सिंह के हो, सारा अली खान के हो, सिमोन खंबाटा के हो। तो एनसीबी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो रिया चक्रवर्ती की जो कस्टडी है वो चलिए ठीक है, आज रिया की रिमांड खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और एक बार फिर से एनसीबी चाहेगी कि उनकी रिमांड हासिल हो ताकि और आगे कुछ पूछताछ अगर वो करना चाहती तो वो उसके सिलसिले को आगे बढ़ाए। अभय पराशर हमारे साथ हैं, दिनेश मौर्य हैं, नम्रता दुबे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन इसी बड़ी खबर पर।